अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। इलाकाई बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। ABC न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद अरशद रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया सियालकोट के ज़ेर एहतमाम यौम सियाह की मरकजी तकरीब कचहरी चौक सियालकोट में इनकाद पजीर हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद असद रजा काज़मी, असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट गुलाम सरवर समेत कसी तादाद में इंतजामी अफसरान, उस्ताज़ा, तालिब इल्मों, समाजी तंजीमों के अहदेदारान और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सियालकोट सैयद असद रजा काज़मी ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 में भारतीय फौज ने अपनी फौज को कश्मीर में दाखिल करके इस पर गासिब हो गया और मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अब तक नाजायज काबिज हैं। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान और कश्मीर में यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर के खिफाकी सफारती हमायत से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि क़ौम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करे और भारतीय फौज के कश्मीर में रवा रखे जाने वाले मज़ालिम का नोटिस ले। तकरीब से असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट गुलाम सरवर ने कहा कि भारत के जारहाना अज़ाइम खत्ते के अमन के लिए शदीद खतरा है। भारत की जानिब से वर्किंग बाउंड्री पर बिलाश्ताल फायरिंग की भरपूर मजम्मत करते हैं। अब खबर शामिल करते हैं अटक से, जहाँ ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अमजद बेग की रिपोर्ट के मुताबिक हटिया GT रोड बार अफगानिस्तान जाने वाला 12 व्हीलर कंटेनर जो कि तेज रफ्तारी के बायस उलट गया, जिससे मौका पर एक शख्स जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। हादसा इतना शदीद था कि जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी। हादसा की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 थाना हुजरू की मकामी पुलिस और NHA पुलिस मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने मकामी अफराद की मदद से जख्मियों को निकाल कर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हुजरू मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में से 4 की हालत तफ्शीशनाक है, जिनको रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। एक और खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से, जहां जैकबाबाद से ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जफरुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद के नवाही गांव जमा खान दश्ती में वडेरे जवाद हुसैन दश्ती की वफात के बाद इसके बेटे सादिक अली दश्ती को अपनी कौम की सरदारी के लिए गांव में दस्तारबंदी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें दूसरी कौमों के मौजूद शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें साबिक वजीर जेल खाना जात मीर एजाज हुसैन जिक्रानी, म्यूनिसिपल चेयरमैन गुलाम अब्बास जिक्रानी, आज़ाद खान जिक्रानी, साबिर हुसैन खान जिक्रानी, सरदार मुनीर खान दश्ती, डॉक्टर मंजूर हुसैन दश्ती, मुजाहिद अली दश्ती और दश्ती बरादरी के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जिला मरी से, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आमिर दिलपजीर अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक DC मरी आगा जहीर अब्बास शिराजी मरी की यूनियन कौंसिल फगवाड़ी का दौरा के दौरान गर्ल्स कॉलेज RSC मिडिल स्कूलों का मुआयना किया गया। गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिल्डिंग की कुछ हिस्सों का मुआयना करवाया। बिल्डिंग में शगाफ पड़े हुए थे, दीवारों के हिस्सों में भी शगाफ थे। इस पर DC मरी ने यकीन दहानी करवाई कि बहुत जल्द इमारत के लिए फंड जारी कर दिए जाएंगे और बिल्डिंग को बनाया जाएगा। मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा भी किया, स्कूलों में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, बिल्डिंग के मयार को बेहतर बनाने की भी हिदायत की। DC मरी जब RSC फगवाड़ी पहुंचे तो उन्होंने RSC का फीता काट कर इफ्तिताह किया। फिर मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। एहरियान इलाका के लोगों के मसाइल सुने। DC मरी ने डॉक्टर, नर्सिस, अद्वियात की कमी को पूरा करने की हिदायत की। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर मरी, DHO डॉक्टर अजहर अब्बासी, नंबरदार जफर अब्बासी, सोहराब अब्बासी, आबिद अब्बासी, राजा जुनैद अंजुम, नंबरदार इतफाक अब्बासी और जमीर अब्बासी भी उनके हमरा थे। खबर शामिल करते हैं जिला बहावलनगर से, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी कदीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम हैदर स्टेडियम में स्पोर्ट्स गाला सजाया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भवन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह थे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर उस्मा बशीर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जिला भर से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूलों के तलबा तालिबात ने खेलों के मुख्तलिफ मुकाबला जात में भरपूर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भवन ने अपने खैरात का इजहार करते हुए कहा कि स्कूलों की सतह पर इस तरह इवेंट्स करवाना इंतहाई ज़रूरी है। इससे बच्चों में खेल कूद की दिलचस्पी बढ़ती है और सलाहियतों में निखार आता है। उनका मजीद कहना था कि नौजवान हमारा कीमती असासा है और उन्हें तालीम और तरबियत के साथ साथ खेल कूद के मौके फराहम करना भी लाजिम है। नौजवानों ने जिंदगी के बाकी शोबों की तरह खेल के मैदान में भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। ज़िले हुकूमत नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करने के लिए भरपूर इदार कता करती रहेगी। इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं खुशाब से, जहां ABC न्यूज़ और VNA न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ साहबजादा इम्तियाज अली चटान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम दरबार आलिया बादशाहान सरकार पर अमरीका इसराइल मुर्दाबाद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरा से खिताब करते हुए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िला सदर डॉक्टर तलत महमूद, आबिद हुसैन सुल्तानी, मलिक कदीर अब्बास, मुफ्ती फयाज चिश्ती और दीगर ने कहा कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अफगानिस्तान और इराक जैसी तबाही चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा OIC इंसानी हकूक़ की आलिम तंजीमें और दीगर इदारों को फौरी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए जो दुनिया में अमन कायम नहीं कर सकते।
ڈاکٹر طلعت محمود نے کہا کہ فلسطین پر اسرائیلی قبضے کو کسی صورت بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، جس کی وجہ سے دنیا عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کی ساری ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ براستہ اسرائیل فلسطینیوں پر شب خون مار رہا ہے اور ایران سے جنگ چھیڑنے کے ارادے رکھتا ہے، جس کا نقصان پوری دنیا کو ہو سکتا ہے۔ عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ میں دباؤ بڑھانا چاہیے۔ اس میں اہم کردار پاکستان، چین، روس، ترکی ادا کر سکتے ہیں۔ مظاہرین نے اسرائیلی ریاست نامنظور کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ علاقائی بلیٹن کے اختتام پر خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے، جہاں اے بی سی نیوز کے بیورو چیف افتخار حسین پٹیار کی رپورٹ کے مطابق کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن بہاول نگر آج رات جناب راؤ بلال صاحب، صدر ڈسٹرکٹ بہاول نگر ریحان جاوید صدیقی صاحب، جنرل سیکریٹری ڈسٹرکٹ بہاول نگر جناب شاہد انجم صاحب، صدر سٹی بہاول نگر سینئر نائب صدر شبیر احمد قریشی نے بہاول نگر میں خوبصورت ڈرگ رول اویئرنیس کنونشن کا انعقاد کیا، جس کی صدارت ڈرگ کنٹرولر یحییٰ نذیر صاحب نے کی۔ ان کے ساتھ ضلع بھر کے تمام ڈرگ انسپیکٹر صاحبان جناب راؤ ساجد ارشاد صاحب، آغا حبیب صاحب، ظہیر احمد خان صاحب نے شرکت کی۔ صدر ڈسٹریبیوشن جناب رانا علی امین صاحب، سینئر نائب صدر جناب شیخ عبدالسلام صاحب اور اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ میٹنگ میں انتہائی پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پریس کلب والوں نے خصوصی شرکت کی۔ تمام ڈرگ انسپیکٹر صاحبان نے ڈرگ رولز کے بارے میں تمام کیمسٹ بھائیوں کو بریفنگ دی۔ ناظرین، علاقائی خبروں میں اب تک اتنا ہی۔ مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk۔